Hello everyone, welcome back to my channel. This is Anjali Royala and today I will share my interview experience with SpiceJet. तो गाइज़ अभी मैंने रिसेंटली 17 जुलाई को अपना इंटरव्यू दिया SpiceJet में। तो मैं बताती हूँ कि मैं सिलेक्टेड हूँ या नहीं, तो आप पूरी वीडियो देखना। तो सो लेट गेट स्टार्टेड। तो फर्स्टली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको SpiceJet करियर से अपना रजिस्ट्रेशन बुक करना है। आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो आप वो एंट्री नहीं देंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं घर से करके ले गई थी, क्योंकि वहाँ पे आपको एंट्री के टाइम पे आपसे पूछते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया था और वहाँ पे मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताया। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो जाती है एंड वो अपने रजिस्टर में भी साइन करवाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें बुलाया जाता है वेट करने के लिए। वेट करते हैं हम एंड 10 गर्ल्स को बुलाया जाता है फर्स्ट राउंड के लिए। ग्रुप राउंड होता है, वो आपसे जनरली आपके सीवी में से पूछते हैं जो आपने रिज्यूमे लिखा है। तो आप याद रखें, अगर आप SpiceJet में देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो आप पूरा सीवी को रीड करके जाएं, ताकि मतलब रटना नहीं है, मतलब आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपने अपनी क्वालिटीज़ लिख रखी हैं, स्किल्स लिख रखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने वो खूबी है या नहीं। आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, जैसे टीम वर्क क्या होता है, मतलब हर चीज़ आपको उसके अकॉर्डिंग बतानी है। ठीक है, एंड देन सेकेंड राउंड, 3 राउंड्स होते हैं SpiceJet में जनरली, और बहुत ईजी राउंड होते हैं, ज़्यादा मतलब कि इंडिगो और एयर इंडिया वगैरह की तरह नहीं होते हैं हार्ड। यहाँ पे मतलब कि हो रहा था सिलेक्शन ज़्यादातर। तो फर्स्ट राउंड में होता है हमारा, नॉर्मली हमसे पूछा जाता है सीवी से, सेकंड इज़ BMI एंड थर्ड राउंड इज़ पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, तो BMI भी इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो हमें फर्स्ट राउंड में मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैंने लिख रखा था अपना BSc, मैं इस टाइम BSc कर रही हूँ और DMLT मेडिकल कोर्स। तो उन्होंने पूछा हाउ डू यू नो अबाउट DMLT एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ लैब टेक्नीशियन। मैंने पूरा एक्सप्लेन करा था, तो ये पूछा था। एंड एक लड़की से पूछा था, उसने पूछा था कि वाई डू यू ज्वाइन SpiceJet एंड वाई डू यू वर्क इन दिस एज। तो ये क्वेश्चन पूछा था, और जनरली हर इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि आप इस एज में जॉब क्यों करना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट राउंड में मैं सेलेक्ट थी। 10 गर्ल्स में 5 गर्ल्स को ना सिलेक्ट कर लिया ईजीली, और 5 गर्ल्स को इसलिए निकाल क्योंकि बहुत वो नर्वस हो गई थी और कुछ ने हमें बताया नहीं। और मैं उस दिन बनाने वाली थी 17 जुलाई को, मेरी थोड़ी आवाज़ ऐसी हो गई, अभी भी बैठ ही रही है। ठीक है, तो फिर सेकंड राउंड के लिए हमें वेट करने के लिए बोला। एंड देन हमारा हुआ BMI भी बिल्कुल हार्ड नहीं होता, वो हल्के फुल्के स्कार्स बस हैंड और लेग पे चेक करते हैं। वो थे बर्थ मार्क भी थे, तो वो कुछ नहीं ज़्यादा इतना कह नहीं रहे थे। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारी हाइट चेक करी, वेट इस प्रॉपर BMI करके हमारे पेपर पे लिख देते हैं। ठीक है, एंड देन हमारा होता है थर्ड राउंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, जो सेलेक्ट नहीं हो रहे थे उन्होंने सबको बोल रहे थे लीव फॉर अ डे। मुझे इतना वो नहीं था, क्योंकि मैंने पहले मेरा मन था कि हाँ SpiceJet में मैं करूँ, पर मेरे फ्रेंड से एक दिन पहले बात हुई। मैंने कहा कि तुम नहीं जा रही इंटरव्यू देने, तो उन्होंने कहा नहीं यार मैं नहीं जा रही। तुम किस में जा रही हो? मैंने कहा मैं SpiceJet में। यार तुम SpiceJet में क्यों कर रहे हो? तो इसलिए मैं आपको पूरा बताती हूँ। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया गया एंड जो सेलेक्ट नहीं थे, ज़्यादातर वहाँ पे क्राउड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जनरली 30, 40, 50, 60 ऐसी लड़कियाँ आई थी। ज़्यादा इंडिगो की तरह वहाँ पे रश नहीं होता, क्योंकि वो 6 मंथ्स के लिए वो कूलिंग पीरियड दे देते। तो वो दोबारा जो मैंने अब इंटरव्यू दिया है, अगर मैं सेलेक्ट हूँ तो मैं करूँगी, एंड नहीं हूँ तो फिर मैं 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड करने के बाद आऊँगी। तो इसलिए SpiceJet में ज़्यादा भीड़ नहीं होती, तो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो हमें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं आपके CV में से, एंड जनरली मेरे से पूछे तो वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड वेयर आर यू फ्रॉम, एक्सप्लेन योर सिटी, टेल मी अबाउट योर सिटी, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आपको समथिंग अबाउट योर सेल्फ में बताऊँ कैसे कर रहे थे रिजेक्ट लड़कियों को, मतलब कि वो अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में कम बताई थी, फैमिली के बारे में। तो आपको अपने बारे में मतलब मेन पॉइंट 4-5 पॉइंट में आपको ना माई सेल्फ कंप्लीट कर देना है। ठीक है, एंड देन हमें बुलाया गया, क्या नाम है, पर्सनल इंटरव्यू हो गया था हमारा। बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछे थे कि वाई डू यू वांट टू बिकम कैबिन क्रू, वाई डू यू चूज SpiceJet एंड हाउ मैनी मेंबर्स इन योर फैमिली एंड व्हाट यू डू इन योर लेजर टाइम। ये सारे मुझसे क्वेश्चंस पूछ गए थे। तो हमें बोल दिया कि आप क्या कहते हैं कल आना। ठीक है, तो मेरे को बुलाया था 18 जुलाई को 11 बजे। तो उसमें मेरी गलती है, मैं नहीं गई, क्योंकि उसमें मतलब कि वो टाइम ओवर हो चुका था, 2-3 बज गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपका जो राउंड है कल, बस आपसे पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा, आपको आना है। उन्होंने ऑफर लेटर भी अगले दिन देना था, पर
18 जुलाई को। और फिर मैं उसमें नहीं गई हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कहा था कि स्पाइसजेट में मत कर, क्योंकि मेरा भी एक रीज़न है उसकी वजह से मैंने कुछ ना नहीं करा। मेरा भी एक रीज़न बताऊँ क्यों? क्योंकि 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है स्पाइसजेट की, उसमें से आपको वो 2.5 लाख रुपए लेते हैं एंड प्लस आपसे डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं। तो मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगा, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। हमारा बस लास्ट ये होना था, ऑफ़र लेटर देते वो लोग, डॉक्यूमेंटेशन होता एंड आप 6 मंथ्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। एंड देन ये था स्पाइसजेट का इंटरव्यू। स्पाइसजेट ज़्यादा इतना हार्ड नहीं होता इंटरव्यू, वो नॉर्मली सेलेक्ट कर ही लेते हैं 60 में से। उस दिन भी 10 गर्ल्स को सेलेक्ट किया था, क्योंकि और उनका एक ये भी होता है पीरियड कि वो आपको BBA MBA करवाते हैं, तो आप वो वाला उन्होंने चेंज कर दिया कि आपको कैबिन क्रू करना है या BBA MBA करना है, तो उसका अलग चार्ज होता है। एंड ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बट इसमें मैं अपने लिए सेलेक्ट थी क्योंकि मुझे नहीं करना स्पाइसजेट में। स्पाइसजेट में बुराई नहीं करी कि स्पाइसजेट ऐसी कंपनी है, बट जिसको अफोर्डेबल लगे वो कर सकता है एंड जिसको नहीं वो नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल, पीस आउट। तो अब देंगे हम इंडिगो या एयर इंडिया का इंटरव्यू, हम कोशिश करते रहेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। बाय बाय।